आज मकर संक्रांति का त्योहार है और आइए आज हम नादरा गांव में बसा मां रामचंडी मंदिर में मां की दर्शन करने चलते हैं। यहां जाने के लिए आपको भुवनेश्वर से नादरा गांव लगभग 93.8 किलोमीटर और 2 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। अगर आप अंगुल से आते हैं तो आपको लगभग 36.5 किलोमीटर और 1 घंटा 19 मिनट समय लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं। मां रामचंडी, जिसे नोध माता के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवी और देवी दुर्गा का एक रूप है। उन्हें भगवान राम की मां माना जाता है और भारत में ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में उनकी पूजा की जाती है। ये भी माना जाता है कि ढेंकानाल में मां रामचंडी का मंदिर अनंग भीमा देव तृतीय ने 1238 ईस्वी में बनवाया था। तब से कई पीढ़ियों ने उनकी पूजा की है और कई लोग मंदिर में जाते हैं और देवी को प्रार्थना करते हैं। मां रामचंडी का मंदिर अपने वार्षिक उत्सवों और मेलों के लिए भी जाना जाता है, जहां हजारों भक्त देवी को श्रद्धांजलि देने आते हैं। देवी मां रामचंडी को क्षेत्र की रक्षक और शासक माना जाता है। एक किंवदंती में कहा गया है कि भगवान राम ने राक्षस राजा रावण से सीता को छुड़ाने की अपनी खोज के दौरान मां रामचंडी की पूजा की और उनसे आशीर्वाद मांगा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें रावण को हराने और सीता को बचाने की शक्ति प्रदान की। एक अन्य किंवदंती बताती है कि सन 1800 ईस्वी की बात है। ढेंकानाल के राजा सूर्य प्रताप मोहिंद्रा बहादुर और तालचेर के राजा किशोर चंद्र देवा बीराबारा हरिचंदन महापात्र एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनके भीतर आपस में दुश्मनी हो गई। यह मामला एक बड़े युद्ध में बदल गया। युद्ध में ढेंकानाल राजा ने तालचेर राजा के कई प्रदेश जीते। युद्ध के बाद राजा सूर्य प्रताप ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया और मां रामचंडी की पूजा करने लगे। इस स्थान पर ढेंकानाल राजा की अनुमति से विभिन्न जातियों के लोग जैसे क्षेत्रीय, ब्राह्मण, अन्य जातियों के लोग रहने और अपना जीवन यापन करने लगे। उस समय हो नामक के जनजातियों का यहाँ मूल निवास था। हो जाति आज लुप्त हो गई है, जो इस क्षेत्र की जड़ थी। प्रथम भीमुंडागरी गड़बड़ी थिला, सेथिरे ए नदी कूल बहुत माने आदिवासी श्रेणी लोक बासटे करुଥିଲେ। किछि दिन गला परे ढेंकानाल राजांकर सौरपदांकर शंकरपदांकर पिलापिली किछि हेलानी। पिलापिली होला परे सेठी मांग सहित से तांकर आसिकरी अध्याय पढ़ले। सेठी राणी माँ रहती नौर जन आसा अधा पला केपीसी तो जन्म बर्तमान जो कामाख्या सी प्राय प्रत्येक संक्रांति की आसती। एथर आसिक आम कहीपरि कि निश्चय आसवे जो थे सी प्राय भारत भितर जो था से निश्चय आसिक पहुँचती मांगर से पूजापूजी कर जाती। मो पद्माक्षी सिंह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अनुगुल प्रेसिडेंट। आज मु प्रथम थर नादरा रे होथिबा मां रामचंडी मंदिर को दर्शन करने आसी। शुणी मु माने जानी नथिली, आज फर्स्ट टाइम आसी। एते माने भक्त मां को पाखरे माने एते भक्त हजार हजार भक्त मां को दर्शन करने आसुचंती।
आठी माने 27 वर्ष है यज्ञ भी चली आउ माँ एते सुंदर महिमा अच्छी जे मन काय मन बचरे माने मन रे पूरा निरंतर भाव माँ को स्मरण कर जार जहाँ मन भितर थाए से पूर्ण ही माँ करती निजे ही जानी पारुची जे हजार हजार भक्त माँ आशीर्वाद नथिबारु एठी हे पारिबेनी एणुकर माँ माने बहुत कृपा अच्छी। मकर जात्रा माँ उत्सव राजा राजोड़ा समूह तालचेर राजा ढेंकानाल राजा ये थिला पीठस्थली से सबुबले माँ पूजा ये मकर जात्रा अनुष्ठित हुए। मकर जात्रा एमती गोटे पर्व जो पर्व गोटे भाईचारा सृष्टि होता है आम ओडिया लोक मानकर एवं समस्ते मकर जात्रा रे मकर गोटे प्रथा अच्छी मकर बसंती एवं आज ठारू समस्ते समस्तों साथी रे गोटे संपर्क रखी माँ को आशीर्वाद नहीं समस्तंकर किभली आशा पूरण हम से दिगरे यही माँ पाखु आशीर्वाद भिक्षा करी समस्ते घर को फेरती। माँ महिमा तो कहले अपार तेणु से श्रद्धा भक्ति नहीं कि लोक मैंने आज ये पीठ धाई आस माँ से पूर्वर पूर्व राजुड़ा अमलू माँ अच्छी प्रत्यक्ष ठाकुर बोली समस्ते आम जाचे तेणु तांको पर्वपर्वाणी को आम पालन करने मकर संक्रांति आज धूमधाम आम पालन करचे एवं जिला बाहर आसुचंदी भक्त मान एवं माँ से भक्ति को लेकिन आम समस्ते उत्सुक अच्छु। आज व्यवस्था ठीक अच्छी पुलिस प्रशासन हूँ आमर ऑर्गेनाइजर टीम हूँ तेणु आम अंचल नादेरा ग्रामवासी हूँ एवं ऑर्गेनाइज कर समस्त व्यक्ति माने सुचारू रूपे पालन करूँ आम समस्त माने सुख शांति भी परिष्कार पथ करके आम आम आगू लगे चलचु। मकर संक्रांति के दिन मां रामचंडी के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। मेले के दौरान मां रामचंडी के मंदिर में दर्शन करना एक ऐसा अनुभव है जो भक्ति, संस्कृति और परंपरा को जोड़ता है। यह एक ऐसा समय है जब लोग मां रामचंडी की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मेला मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और पूरे क्षेत्र से हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर एक जीवंत और रंगीन माहौल में बदल जाता है, जिसमें विक्रेता विभिन्न प्रकार के भोजन और सस्ता गहना या सजावट की छोटी छोटी चीजें बेचते हैं और लोग अपने पारंपरिक बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। वातावरण जीवंत और उत्सवपूर्ण सा होता है और भक्ति संगीत की ध्वनि हवा में भर देती है। जैसे ही मैं मंदिर के द्वार पर पहुंचा, मैंने बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ को देखकर अपने हृदय से अभिवादन किया। मैंने मुख्य मंदिर में प्रवेश किया, जहां मां रामचंडी की मूर्ति सुंदर फूलों से सजी हुई थी और दियों को जलाया गया था। भक्तों की ऊर्जा और भक्ति स्पष्ट थी और मैं भी अपनी प्रार्थनाओं और प्रसादों के साथ शामिल हो गया। अपनी प्रार्थना के बाद मैंने मेला देखने का फैसला किया। विक्रेता पारंपरिक मिठाइयों और नमकीन की एक श्रृंखला बेच रहे थे और मैं पेशकश पर कुछ व्यंजनों को चखने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे कुछ ट्रिंकेट और स्मृति चिन्ह खरीदने का भी अवसर मिला, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय थे। जैसे ही मैं मेले में गया, मुझे नृत्य, संगीत और ओपेरा, जिसे उड़िया भाषा में जात्रा कहते हैं, जैसे पारंपरिक सांस्कृतिक प्रदर्शन देखने को भी अवसर मिला। ये प्रदर्शन न केवल मनोरंजक थे, बल्कि मुझे इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते थे।
मेले के बारे में सबसे खास चीजों में से एक समुदाय और भाईचारे की भावना थी जो मैंने लोगों के बीच महसूस की। इस त्योहार को मनाने के लिए सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आए थे और यह देखना वास्तव में दिल को छू लेने वाला था। कुल मिलाकर मकर संक्रांति मेला के दौरान मां रामचंडी मंदिर में जाना एक अविस्मरणीय अनुभव था। यह भक्ति, संस्कृति और परंपरा का एक सुंदर मिश्रण था और मैंने मंदिर को उत्थान और प्रेरित महसूस करते हुए छोड़ आया।